नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, कर्नाटक में जो ये हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है, ये क्या है, कहां से इसकी शुरुआत हुई, अब ये भारत के किन किन राज्यों तक ये कंट्रोवर्सी फैलती जा रही है, क्या कुछ है, सब कुछ हम लोग जानेंगे डिटेल में। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, एंड तक देखोगे तभी सब कुछ पूरा मामला समझ में आएगा। इस मुद्दे पर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरी क्या राय है, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके पूरा ये मामला हुआ क्या, इसको समझते हैं। कर्नाटक में दोस्तों एक उडुपी नाम का जिला है, वहां पर एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में जनवरी में क्या हुआ कि कुछ छात्राओं को, 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की वजह से उनको क्लास से निकाल दिया गया। हिजाब क्या होता है? जो मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम छात्राएं या मुस्लिम लड़कियां जो ये पहनती हैं कान में, इसे बोलते हैं हिजाब। ये धार्मिक प्रचलन है, आप सब जानते हो अच्छे तरीके से। तो 6 लड़कियों को एक हफ्ते के लिए बाहर कर दिया गया। एक हफ्ते के लिए कहा गया कि आप बाहर से ही पढ़ाई करो, यहां पर बैठा दिया गया, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। इसको लेकर के फिर वो मुस्लिम छात्राएं चली गई कोर्ट और वहां पर बोली कि हिजाब इज आवर राइट, हिजाब इनका अधिकार है, इससे इस अधिकार को उनसे ना छीना जाए। जबकि स्कूल प्रशासन का कहना यह था कि यहां पर आप ड्रेस कोड में आएंगी, हिजाब हमारे ड्रेस कोड में नहीं है। इस वजह से अगर आप हिजाब पहन करके एंट्री करते हैं कॉलेज में, स्कूल में, तब फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना? तो ये कारण था। फिर इस बात को लेकर के वो मुस्लिम छात्राएं चली गई कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट में इन्होंने अपील किया। कर्नाटक हाई कोर्ट में ये लोग जाकर के कहती हैं कि ये दोस्तों उनके अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 आप जानते हो, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो उसी के तहत इन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। लेकिन जब ये कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया गया, उसके बाद क्या हुआ, जो हिंदू कम्युनिटी के, जो हिंदू वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं, वो दोस्तों भगवा पहन करके चले आए कॉलेज में, स्कूल में आना शुरू कर दिए। और फिर इससे होना शुरू हो गया विवाद हिंदू और मुस्लिम में। आपने वीडियो भी देखी होंगी, ठीक है, आपने वीडियोज वगैरह भी देखी होंगी। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर छात्र जो हैं, हिंदू छात्र और छात्राएं भी इसमें शामिल हैं, ये सभी भगवा पहन करके आने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे कि एक मुस्लिम छात्रा आती है, स्कूटी से उतरती है, उसको कई वहां पर जो हिंदू लड़के हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए घेर लेते हैं। तो ये सभी चीजें हो रही हैं, वहां पर बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लिया है कर्नाटक में। अब ये धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये कर्नाटक में कहां पर है। तो दोस्तों इंडिया के मैप में कर्नाटक देखेंगे आप, यहां पर है। कर्नाटक में एक जिला है उडुपी, यहां पर है उडुपी जिला। उडुपी जो जिला है, यहीं का एक सरकारी स्कूल था और इसी सरकारी स्कूल में ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इसी सरकारी स्कूल के टीचर्स ने हिजाब पहन करके आई हुई 6 महिला छात्राओं को बाहर कर दिया और उनसे कहा, अगर आप हिजाब पहन करके आएंगी तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। तो 6 छात्राओं को बाहर कर दिया गया था। इसके बाद से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो वो गई हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाईकोर्ट का इस मामले पर क्या कहना है, क्योंकि दोस्तों ये मुस्लिम महिलाएं जब गई और उसके बाद से फिर जो हिंदू छात्र छात्राएं थे वो भी भगवा पहन करके आने लगे, तो इस वजह से काफी ज्यादा उग्र रूप ले लिया। तो फिर कर्नाटक हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आंदोलन करना, सड़कों पर आना, नारेबाजी करना और छात्रों को एक दूसरे पर हमला करना सही नहीं है। यह मामला कानून और तर्क की कसौटी पर देखा जाएगा, हम किसी धर्म की कसौटी पर नहीं देखेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि संविधान मेरे लिए श्रीमद् भागवत से भी ज्यादा ऊपर है। ठीक है ना? तो हम किसी धर्म के मामले पर नहीं देखेंगे, हम न्याय देंगे, वो देंगे कानून की कसौटी पर। चाहे आप हिजाब पहन करके आते हो उसको लेकर के, यानी कि आप चाहे मुस्लिम वर्ग के हो, चाहे आप भगवा पहन करके आते हो, चाहे आप हिंदू धर्म के हो, तो हम आपको ये नहीं देखेंगे, ये देख करके न्याय नहीं करेंगे कि आपका अपने धर्म के प्रति कितना जुनून है, कितनी भावनाएं आपसे जुड़ी हैं। ये देख करके हम न्याय नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा है जो जस्टिस साहब है कृष्ण एस दीक्षित जी ने। इन्होंने कहा है कि हम कानून को तर्क के हिसाब से देखेंगे। अगर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऐसे होंगे जिनको लेकर के ऐसा कुछ किया जा सकता है, तो फिर उसी हिसाब से न्याय दिया जाएगा। फिलहाल अभी डिसीजन जो है वो पेंडिंग में है, लेकिन अब इसको देखते हुए ये देश भर में कई अन्य राज्यों में ये मामला फैलता जा रहा है। अब इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी करना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी जी ने कहा है, इट इज विमेन्स राइट टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू वियर। ये प्रियंका गांधी जी कह रही हैं
आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। मलाला यूसुफजई, इनको भी आप जानते होंगे, ये दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने कहा है कि कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड द हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल गो टू स्कूल इन देयर हिजाब इज हॉरिफाइंग objectification of women's persist for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalization of Muslims women. तो इन्होंने कहा है कि भारत के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, इनको इस कंट्रोवर्सी को रोकना चाहिए। ये मामला बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बेसिकली इन्होंने एक प्रकार से इंफॉर्मेशन दी है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भी लोगों को कि क्या चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद देखिए अल जजीरा, जो कि एक विदेशी न्यूज अखबार है दोस्तों, इसने फायदा उठा लिया इस मुद्दे का। ये क्या कह रहा है कि मुस्लिम गर्ल्स वेयरिंग हिजाब बेयर्ड फ्रॉम क्लासेस एट इंडियन कॉलेजेस। देखिए अभी ये घटना जो है ये कर्नाटक के एक जिले के एक सरकारी स्कूल की है, यानी कर्नाटक के उडुपी जिले के, भारत के एक राज्य कर्नाटक, कर्नाटक का एक जिला उडुपी के एक सरकारी स्कूल की ये बात थी। लेकिन यहां पर अल जजीरा क्या छाप रहा है कि इंडियन कॉलेजेस में मुस्लिम गर्ल्स को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। ये एक प्रकार से छवि खराब करने वाली बात हो रही है। मतलब कि एक सरकारी स्कूल में ये बात हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है। और ये जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हैं, ये लोग इंडिया के छवि को इसका गलत फायदा उठा करके भी यूज कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में है, उसका डिसीजन आएगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा। अगर अभी हम लोग बात करें कि ये ड्रेस कोड क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, भारत में ही क्यों ज्यादा इसको फोर्स किया जाता है, और जैसे बड़े बड़े देश हुआ, अमेरिका वगैरह हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं यूज किया जाता है ड्रेस कोड वगैरह, मतलब कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, यहाँ पर ही ऐसा क्यों होता है। कारण ये है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि जैसे देखिए मान लीजिए अगर ड्रेस कोड नहीं होता, सभी बच्चों को अगर एक ड्रेस में नहीं पढ़ाया जाता, एक ड्रेस में आने को नहीं कहा जाता, तो दो चीजें होती। एक तो उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, कुछ भी पहन करके कैसे भी आ सकते थे, धीरे धीरे मामला बिगड़ता जाता। दूसरा ये होता कि अमीर बच्चा कौन सा है और गरीब बच्चा कौन सा है, इसमें भेदभाव बड़े आराम से हो जाने लगता। साथ ही साथ अमीर गरीब के अलावा ये धार्मिक जो चीजें हैं, जो अभी यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये चीजें और भी ज्यादा तेजी से उग्र हो जाती और बढ़ने लगती। तो एक प्रकार से बच्चे ही आपस में ही वहीं पर अलग अलग होना शुरू हो जाते। तो इसको एजुकेशन सिस्टम से दूर रखा गया है। इसी वजह से शुरुआत से एक ड्रेस कोड लागू किया गया है, चाहे गरीब हो आप, चाहे किसी भी धर्म से हो, कि चाहे किसी भी जाति से हो, सब लोग एक ही प्रकार का ड्रेस पहन करके आओगे, ये स्कूल में होना चाहिए। और यही तर्क दिया वहां के टीचर्स ने भी। अब देखा जाएगा ये कि कर्नाटक हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि अब इसमें मध्य प्रदेश भी आता जा रहा है शामिल, मध्य प्रदेश के कुछ मंत्री हैं जो इस पर अपना बयान दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंदर सिंह परमार जी, स्कूली शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने कहा है कि गणवश किसी समुदाय विदेश का नहीं होता है, स्कूल का होता है। लोग दुर्भाग्य से उसको समुदाय विशेष का विषय बना रहे हैं, जो कि गलत है। आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों को पछताना पड़ेगा। इसके बाद ये भी कह रहे हैं हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे स्कूल में पहनने पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, इनका ये ट्वीट है और इन्होंने साफ साफ तौर से कह दिया है कि मध्य प्रदेश में इसे बंद किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दैनिक भास्कर का भी ये आर्टिकल है और इसने अपने न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में छापा भी है कि मध्य प्रदेश में भी स्कूलों में हिजाब बैन हो चुका है, ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। तो ये अब मामला कर्नाटक से मध्य प्रदेश में भी आ गया है, यानी मध्य प्रदेश में भी अब हिजाब को बैन करने पर बात चल रही है। ये वीडियो तो आपने देखा ही होगा, कैसे एक लड़की स्कूटी से उतरती है, उसके पीछे काफी सारे हिंदू जो हैं वो लग जाते हैं पीछे और जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर ये आगे जाते हैं, इसको स्कूल प्रशासन वाले जो हैं ले जाते हैं सिक्योर करके। तो इन्होंने भी अपना मतलब ये वीडियो भी कहीं ना कहीं उस मुद्दे को देखा जाएगा और इसके साथ ही बहुत सारे छोटे मोटे और भी वीडियोस वायरल हो रही हैं। ओके, तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे हमें, ठीक है, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। एक सभ्य, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे स्टूडेंट के लिहाज से आप लोग कमेंट करेंगे। कोई इधर उधर की फालतू की नारेबाजी, कोई भी इधर उधर के फालतू की कमेंट नहीं करेंगे और मैं ये आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूं। आपसे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको कमेंट करके ये बताना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में है। तो ये तो आप जानते हो, मौलिक अधिकारों में किस से किस अनुच्छेद के बीच में है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे।
हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, इन पेड कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। इसमें आप उत्तर प्रदेश का लेखपाल बैच ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का पुलिस हॉकी बैच, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और भी बहुत सारे बैचेस हैं। इन सबको आप MZT ऐप से जाकर के ले सकते हैं। ई बुक्स हमारी आती हैं, ई बुक्स को भी आप प्राप्त कर सकते हो। जनवरी मंथ की ई बुक आ गई है और जनवरी हिंदी और जनवरी इंग्लिश की भी ई बुक आ चुकी है। देखिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, चाहे आप मुस्लिम छात्र हो, छात्राएं हो, या आप हिंदू छात्र छात्राएं हो, या आप किसी भी धर्म जात से हो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको कहीं ना कहीं, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूरत कभी ना कभी तो पड़नी है ही। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदू हो तो सिर्फ हिंदू हिंदू ही रहोगे, हर जगह आप हिंदुओं का ही यूज करोगे, या फिर कहीं भी काम लगेगा उन्हीं से जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अगर आप मुस्लिम हो तो कोई जरूरी नहीं आप हर जगह मुस्लिम मुस्लिम ही जरूरत आपको पड़ेगी, किसी हिंदू से जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रेम व्यवहार बना करके रखना चाहिए, सौहार्द बना करके रखना चाहिए, और कोई भी धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, उनको एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, और एक दूसरे की धार्मिक चीजों को सम्मान करना चाहिए। ओके, तो ये तो था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।